सो आज का हमारा क्वेश्चन है मैक्स कॉन्सेक्यूटिव वंस। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जैसे अपन को एक एरे दिया रहेगा, ठीक है। जैसे लेट सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन एक एरे है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, 1 1 0 1 1 1। तो हमें उसका काउंट रिटर्न करना है कि 1 1 लगातार कितनी बार आ रहा है। जैसे यहाँ पे 1 1 2 बार आया, अगेन 0 आ गया, ठीक है। अब 1 1 1 ये 3 टाइम आया ना, तो इसका आंसर हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अप्रोच हम इस टाइप से करेंगे। जैसे लेट सपोज इसका अप्रोच सिंपल है ना, लाइक इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, हमको एक काउंट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। हमको एक काउंट लेके चलना पड़ेगा जो ये स्टोर करेगा कि एक कितनी बार आया है, ठीक है। और हमें एक आंसर काउंट भी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जब जीरो आएगा ना, जब जीरो आएगा तो हमें काउंट को जीरो करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम आगे आने वाले लगातार पैटर्न को काउंट कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम फोर लूप चलाएंगे, ठीक है। तो आई यहाँ पे रहेगा, तो हम काउंट को प्लस कर देंगे, 1 कर देंगे। देन आई यहाँ पर काउंट को किया हमने प्लस, काउंट हो गया यहाँ पे 2, ठीक। एंड जैसे ही 2 हुआ, फिर हम चेक कर लेंगे आंसर के साथ कि आंसर से काउंट बड़ा है या नहीं है, ठीक है। दोनों में से जो भी आंसर, जो भी हमको मैक्स मिलेगा, ठीक है, हम उसमें काउंट स्टोर कर देंगे। एंड देन हम अगेन चेक करेंगे 1 के लिए, ठीक है। अब हमारा आई यहाँ पे आया, ठीक है। अब काउंट हमारा 0 हो गया, अगेन हम चेक करेंगे 1 के लिए, ठीक है। अब काउंट हमारा 1 हुआ, अब आई हमारा यहाँ पे, काउंट हमारा 2 हो गया, अब आई हमारा यहाँ पे, काउंट हमारा 3 हो गया, ठीक। तो हम इसको ऐसा चेक करेंगे, जैसे भी 3 हुआ, अब हमारा जो काउंट में है 3 एंड आंसर में है हमारा 2, ठीक है। तो अब हम मैक्स निकालेंगे इन दोनों में से, तो हमारा आएगा 3, ठीक है। तो ये हमारा 3 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन यही कहता है कि हमें मैक्स उसका निकालना है, कॉन्सेक्यूटिव मैक्स निकालना है 1 से के, ठीक है। सो इसका हमारा कुछ कोड इस टाइप से रहेगा कि हम दो लेंगे, 2 वेरिएबल लेंगे, एक आंसर एंड एक काउंट, ठीक है। अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे, आई से एंड तक चलाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम नम्स डॉट आई चेक कर लेंगे कि आपका 1 है क्या, 1 है तो फिर प्लस प्लस कर दो, नहीं तो क्या कर दो, काउंट को 0 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जब भी 1 आएगा ये प्लस कर देगा, जब भी 0 आएगा ये 0 कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ये 0 करेगा, फिर हम मैक्स चेक करवा लेंगे कि दोनों में से आंसर के पास ज़्यादा है या फिर काउंट के पास ज़्यादा है, जिसके पास ज़्यादा होंगे हम उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन ये रहा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n। काट